खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल का पहला वीडियो आपने देखा ही होगा। ये दूसरा वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि सूर्य के हिसाब से दूरी क्या है। सबसे पहले कौन सा, मरकरी या बुध ग्रह, उसके बाद कौन सा पड़ता है, शुक्र या वीनस, उसके बाद अर्थ या पृथ्वी, उसके बाद मार्स या मंगल, उसके बाद जुपिटर या बृहस्पति, उसके बाद स्टर्न या शनि, उसके बाद यूरेनस या अरुण, उसके बाद जो है नेपच्यून या वरुण, उसके बाद जो है प्लेटो तो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। इस समय वर्तमान में 8 ग्रह है, याद रखिएगा। और ज्योतिष में भले 9 ग्रह कहा जाता है, वो अलग मैटर है। 2006 में यम ग्रह को या प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया और ग्रहों की श्रेणी से हटा के उसे जो है बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया भी था, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगा। नहीं भी याद होगा तो ऐसे याद कर लीजिएगा, क्या, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये बिल्कुल क्रम याद होगा। मेरा अनुभव है, अगर आप नहीं याद करेंगे तो आगे आपको क्लास समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा भी तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। चलिए बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा गज क्या होगा इसमें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग किस पे, बुध पे आते हैं। ठीक है, मरकरी। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध है। ठीक है, पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर बुध का एक दिन होता है, याद रखिएगा। बुध ग्रह का वर्ष सबसे छोटा होता है। ठीक है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। बुध सूर्य का चक्कर सबसे पहले मात्र 88 दिनों में लगाता है। सभी ग्रहों का हिसाब से ग्रहों के ताप का अंतर सबसे अधिक बुध ग्रह का होता है, इसलिए बुध ग्रह पर दिन में गर्मी और रात बर्फीली होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा है, बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। क्यों, बुध होना चाहिए? ऐसा नहीं है। बुध पर वायुमंडल न होने के कारण क्या होता है, दिन में तो खूब गर्मी पड़ती है, लेकिन रात में क्या होता है, बर्फीली हो जाती है। और शुक्र पे क्या होता है, शुक्र पे जो है मेथेन गैस पाए जाने के कारण वहां का तापमान 24 घंटा जो है बहुत ज्यादा रहता है। सबसे चमकीला तारा और सबसे गर्म तारा शुक्र को ही कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का बहन, जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आयतन में भी जो है पृथ्वी के समान शुक्र को ही माना जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें बुध में, कि बुध ग्रह पर अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र नासा द्वारा मैसेंजर यान भेजा गया था, जो 2015 में बुध की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। याद रखिएगा, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है, बुध का भी नहीं होता है, और किसका नहीं होता है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है प्राकृतिक, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। नेक्स्ट आप देखेंगे, बुध ग्रह सर्वाधिक तीव्र कक्षी गति वाला ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट बुध है, इसलिए बुध ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म होना चाहिए। देखिए पॉइंट वो लिखा हमने, जो बता रहे थे कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, इसलिए बुध ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है, जिसके कारण इस पर आने वाले सूर्य की किरणें बुध ग्रह पर रुक नहीं पाती, जिस कारण से यहाँ दिन में अत्यधिक गर्मी और रात बर्फीली होती है। इसलिए बुध ग्रह का तापांतर भी अधिक होता है। ये भी प्रश्न आ चुका है कि किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है। आप क्या आंसर देंगे, आप बुध आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग शुक्र या वीनस पे चर्चा करेंगे। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, याद रखिएगा। पृथ्वी से सबसे चमकीला सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ग्रह है, ये भी याद रखिएगा। पूछेगा सबसे अधिक चमकीला कौन है पृथ्वी से, तो सूर्य बताएंगे, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद शुक्र बताएंगे। शुक्र सभी ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह है, याद रखिएगा। इसे भोर का तारा, शाम का तारा, ये सब प्रश्न घिस चुके हैं, इतनी बार आ चुका है, कह सकते हैं प्रश्न घिस गया है। पृथ्वी की जुड़वा बहन पृथ्वी के आकार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि द्रव्यमान और आकार की दृष्टि से शुक्र पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट देखेंगे, शुक्र पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। शुक्र ग्रह
का भी बुध ग्रह की तरह उपग्रह नहीं होता है, यानी बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं होते, हमने चर्चा किया आपको। फिर देखिएगा शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे, याद रखिएगा शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है। सौरमंडल में शुक्र ग्रह का परिभ्रमण या रोटेशन सबसे कम होता है। एक प्रश्न ये भी आता है कि सबसे करीब शुक्र है तो आखिर मंगल यानी मंगल पे क्यों जाना चाह रहे हैं वैज्ञानिक? इसलिए कि मंगल पे जीव है, ठीक है, वहां मेथेन पाया जाता है, बताया जाता है सेलुलोज पाया जाता है, वहां पानी की संभावना है जिससे वहां जीव हो सकता है। इसीलिए जो है मंगल को बायोसिग्नेचर भी कहा जाता है, या बायोसिग्नेचर गैस किससे कहते हैं? मेथेन को भी। पृथ्वी देखिएगा, पृथ्वी या अर्थ, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर 12,755 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। आप जानते होंगे अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी के ये जीरो अंश पे जो रेखा खींची जाती है इसे भूमध्य रेखा या विषुवती रेखा के नाम से जाना जाता है। ये जीरो अंश पे, पुनः 23.5 अंश पे जो रेखा खींची जाएगी वो कर्क रेखा, 23.5 अंश इधर मकर रेखा, फिर 66.5 अंश इसको आर्कटिक रेखा और 66.5 अंश इधर को अंटार्कटिका रेखा कहा जाता है। तो वही ये कह रहा है कि भूमध्य व्यास यानी ये वाला व्यास का कुछ कह रहा है, कितना है? 12,755 और ध्रुवीय यानी इसकी व्यास कितना है? 12,714, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी पर जल 71% और 29% क्या है? स्थल है, ठीक है, और जो 29% स्थल है उस स्थल का भारत के पास 2.42% जमीन है। भारत का क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, 7वां स्थान है, याद रखिएगा। जनसंख्या में भारत का विश्व में पहला स्थान हो गया है। आप लेटेस्ट न्यूज सुनिए। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। पृथ्वी की लंबाई भूमध्य रेखी सबसे अधिक होता है। जैसे कोई पूछे कि पृथ्वी की लंबाई ऐसे अधिक है देशांतर वाला कि ये भूमध्य वाला, क्या आप बताएंगे? भूमध्य वाला लंबाई क्या है? सबसे अधिक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करता है। पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा सूर्य है, इसके बाद तारा प्रोक्सिमा है। पृथ्वी से रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस तारा या डॉग स्टार है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर और भूमध्य रेखी परिधि 40,075 किलोमीटर है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करता है। हम लोग इसके पहले वाले क्लास में बता चुके थे। 2 ग्रह जो है नहीं करता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए 2 ग्रह कौन से हैं जो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर नहीं करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी पर महासागरों की अधिकता के आधार पर नीला ग्रह और पारिस्थितिकी के आधार पर हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को याद रखिएगा। नीला ग्रह क्यों कहते हैं?
महासागरों के कारण। हरा ग्रह क्यों कहते हैं? प्रकृति के आधार पे। पृथ्वी का उम्र लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी ग्रह शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पर मनुष्य का भार 1/6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल मेरे मेहनत की पसीने की स्याही से ये सभी नोट्स बनते हैं, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। बड़े भाव से, शिद्दत से आप लोग के लिए जो है कंटेंट तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग व एडमिन बज एल्ड्रिन है ने 20 जुलाई 1969 को मानव युक्त चंद्रयान अपोलो 11 से पहुंचे थे। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 63 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपने अक्ष से जो है 23.5 अंश झुका होना। पृथ्वी के अगर गोल है तो 23.5 अंश ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और झुकने का क्या है? जलवायु परिवर्तन है। जैसे आप जानते होंगे, कहा जाता है ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की ऐसे 2 रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखा है और ये जो है देशांतर रेखा है। तो एग्जाम में आता है कि देशांतर रेखा से क्या ज्ञात किया जाता है? देशांतर रेखा से समय ज्ञात होता है और अक्षांश रेखा से जलवायु परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट आप आएंगे हम लोग। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताए थे अपने अक्ष पे घूमेगी तो क्या होगा? घूर्णन गति होगा। ठीक है, और जैसे हम अपने जगह पे घूम जाए तो कौन सी गति? घूर्णन गति। और अगर हम ऐसे चक्कर लगा दे तो परिक्रमण गति। फिर देखिएगा, पृथ्वी घूर्णन गति 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में करती है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है 3,84,000 किलोमीटर है। 2023 में पृथ्वी दिवस का थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आएगा, क्योंकि जब 22 अप्रैल के बाद फिर 24 वाला आ जाएगा, 23 वाला याद रखिए। 2023 में पृथ्वी दिवस का थीम है हमारे ग्रह में निवेश। याद रखिएगा, हमारे ग्रह में निवेश जो है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, वो थीम था। 22 का शायद एग्जाम में 9 पूछे, फिर भी हमने लिख दिया है। 22वीं पृथ्वी दिवस का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, याद रखिएगा। प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे मार्स या मंगल के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसरो द्वारा भेजा गया मंगलयान 2014 से लगातार सूचनाएं भारत को दे रहा है। प्रश्न आ सकता है कि इसरो द्वारा मंगलयान कब भेजा गया? तो 2014 से। नेक्स्ट है, मीथेन या मार्स गैस को मंगल का गैस कहा जाता है क्योंकि मंगलयान का मिशन ने बताया कि मंगल ग्रह पर मीथेन पाया जाता है जिसे जैव हस्ताक्षर या बायो सिग्नेचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मीथेन गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है? बताइए, कहाँ कहाँ पाया जाता है? गोबर गैस संयंत्र में, धान के खेत में, जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से, दलदली भूमि में, सीएनजी में 90% मीथेन होता है, अब जानते होंगे। और मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बताइए, कोल्ड ड्रिंक्स में कमेंट करके बताइए आप, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस भरी होती है? ठीक है, या सोडा वाटर में कौन सा गैस होता है? नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के अलावा मंगल एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं मंगला है, मंगली है, और मंगला का मंगली से शादी होगा, सिंपल व्यक्ति से नहीं होता है। ठीक है, तो मंगला मंगली की शादी होगा। और मंगल दोष दूर करने के लिए कहाँ आदमी जाता है? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में आप जानते होंगे मंगलनाथ का देवता का मंदिर है। नेक्स्ट देखेंगे, मंगल ग्रह पर जीव उपस्थित होने का प्रमुख कारण वहां मीथेन पाया जाता है, और मीथेन वहीं पाया जाता है जहां सेलुलोज और जल होता है। नासा द्वारा मंगल ग्रह बताए थे ना कि जो है नासा कहाँ का अंतरिक्ष केंद्र का नाम है? अमेरिका का। भारत का इसरो। ठीक है, जापान का जक्सा, रूस का रास्कास्मास। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो नासा मतलब क्या? अमेरिका का। नासा का मंगल ग्रह मार्स रोवर यान भेजा गया था। मंगल ग्रह का अच्छी झुकाव पृथ्वी के समान होता है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिया और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी है। याद आप रखेंगे। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, ये तो पूछता है। डिमोस यानी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? डिमोस। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ग्रेनिमेट, वो किसका है? बृहस्पति का है। ठीक है, पूछता है कि डिमोस किसका है, और टाइटन किसका है? शनि का। ठीक है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह निम्नलिखित हैं, पहला डिमोस और दूसरा फिमोस। याद रखिएगा, डिमोस फिमोस किसके हैं? मंगल के हैं।
नेक्स्ट है बृहस्पति या जुपिटर। ठीक है, आपके देवता, पढ़ाई लिखाई के देवता कौन है? गुरु। अब देखिएगा, इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर ऑक्सीजन के बादल पाए जाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का है। बृहस्पति का सबसे पहले खोजा गया उपग्रह गैलीलियन उपग्रह है। याद रखिएगा, नोट में इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं, परंतु नए स्रोतों में शनि ग्रह में सबसे अधिक बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये डाउट वाले प्रश्न है, याद रखिएगा। और डाउट वाले जो भी होता है एग्जामिनर उसको एग्जाम में नहीं डालता है। बच्चे क्या करेंगे, अपना उसको दिक्कत करते हैं, इसलिए वो ऐसे प्रश्न नहीं पढ़ता है। शनि सैटर्न, देखिएगा शनि ग्रह पर छल्ले या वलय पाए जाते हैं। सौरमंडल में शनि ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है। सौरमंडल में गैलेक्सी के समान कहा जाने वाला ग्रह, याद रखिएगा, गैलेक्सी के समान कहा जाने वाला ग्रह शनि को कहा जाता है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है तथा शनि ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह रिया है। ठीक है, उसके बाद अरुण या यूरेनस, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, याद रखना। उसके बाद सौरमंडल में अरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। सौरमंडल का अरुण ऐसा ग्रह है जिसका सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। किसका? अरुण का। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण ग्रह में शनि ग्रह की तरह छल्ले व वलय पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वरुण। इसके बाद किसको हम लोग देखेंगे? वरुण को। ठीक है, एक मिनट, वरुण या नेपच्यून को। वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, इसलिए यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। याद रखिएगा, वरुण ग्रह का सबसे बड़ा, वरुण ग्रह वर्ष का जो है सबसे लंबा होता है, क्योंकि इसकी सूर्य से क्या है, दूरी भी अधिक है, इसलिए इसका परिक्रमण काल भी अधिक होगा, भ्रमण काल। उसके बाद ये क्या होगा, सबसे लंबा होगा। वरुण ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे अंत में लगाता है, अर्थात सबसे अधिक चक्कर लगाने में समय लेता है। वरुण ग्रह पर मीथेन के बादल पाए जाते हैं। वरुण ग्रह का आंतरिक संरचना, द्रव्यमान, घनत्व अरुण ग्रह के समान होने के कारण इसे जुड़वा ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब ये नोट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे आप बिल्कुल यही लाइन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेलेनोलॉजी के अंतर्गत चंद्रमा की भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिट्स पर्वत है, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, याद रखिएगा, जो पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम चंद्रयान 3 है, और कितने भारत ने इसको भेजा था। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, चंद्रयान 3 को किस डेट में यहाँ भेजा गया था, कितने दिन में पहुंचा और किस डेट को पहुंचा, और जहां उतरा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसको प्रधानमंत्री द्वारा, भारत देश द्वारा क्या नाम दिया गया, ये तीनों क्लास में मैं बता चुका हूं। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ चर्चा नहीं किया। चंद्रमा का पृथ्वी की सतह से केवल लगभग 57% भाग ही दिखाई देता है, याद रखिएगा। जापान विश्व का प्रथम देश है जिसने अपना रोवर शुद्ध ग्रह यानी मंगल बृहस्पति के बीच पिंड पर उतारा। जापान पहला ऐसा देश है। टाइटेनियम, याद रखिएगा, टाइटेनियम की मात्रा चंद्रमा की चट्टानों में अधिक पाया जाता है। उल्कापिंड, देखिए उल्कापिंड को टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उस स्थिति को सुपर मून के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब एक माह में 2 पूर्णिमा आए तो उसे ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जब 2 पूर्णिमा आएगा तो क्या ब्लू मून हो जाएगा। ठीक है, और उस स्थिति को सुपर मून के नाम से जाना जाता है। किस स्थिति को? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाए। चंद्र ग्रहण ये पूछा जाता है, चंपू याद रख लीजिएगा, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। ठीक है, तो चलिए 2 प्रश्न बताइए, जो है दीपावली किस दिन लगता है, और अमावस्या को या पूर्णिमा को, और जो है किस दिन होता है, और होली किस दिन होता है, अमावस्या को पूर्णिमा को आप बताएंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है जब सूर्य से चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। ये याद रखिएगा, अक्सर पूछता है और वहां एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं लोग। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। सूर्य से 8 तरह की किरणें निकलती हैं, और 8 तरह की किरणों में 4 तरह की किरणें खतरनाक होती हैं,
और 4 तरह की किरणें खतरनाक नहीं होती। ठीक है, वीडियो को अभी तक जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए। आपका कोई ग्रुप हो, अच्छा लगता है वीडियो, तो आप उसको शेयर जरूर करना चाहिए। ठीक है, और इस क्लास से लगे रहिए और बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको बता देंगे। आप देख रहे होंगे ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हम लोग का, इसके बाद भारत का सामान्य भूगोल हम लोग क्लास लेंगे और धीरे धीरे जो है कोर्स जो है समाप्त की ओर जाएगा। ठीक है, जो लोग टेस्ट परचेज करना चाहते हैं इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा, उससे इंस्टॉल करके आप चाहें तो कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे सूर्य से 8 तरह की किरणें निकलती हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछता है और ये पूरा आपको याद होना चाहिए। यहाँ से 1 से लेकर 8 तक का ये क्रम याद होना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्या होता है कभी कभी एग्जाम में यहाँ से उठा देगा, यहाँ से पूछ देगा इसमें से सबसे जो है खतरनाक किरणें कौन सी हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। कभी कभी परीक्षा हाल में यहाँ से उठा देगा कि इन चारों में से बताइए कि सबसे खतरनाक कौन सी हैं, तो ये कास्मिक हो जाएगा। अगर ये चारों ऑप्शन डाल दे कि सबसे खतरनाक किरणें कौन सी हैं, तो एक्सरे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर प्रश्न उठा दे तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट हो जाएगा। अक्सर यही सब, इसलिए आपको एक क्रम याद होना चाहिए, आठों क्रम आपको याद होना चाहिए। नहीं तो अगर किसी प्रश्न को देख के अगर इसको हल करेंगे, अक्सर ऐसा भी होता है कहीं प्रश्न कोई आया हो इस टाइप का, आपके दिमाग में बैठ गया कि अल्ट्रावायलेट खतरनाक होती हैं और उस ऑप्शन में ये भी दे दे तो गामा, अब गामा हो जाएगा। कोई गामा पढ़ा होगा दे दे कास्मिक, तो कास्मिक हो जाएगा। इसलिए जो जहां टीचर एक्सपर्ट बताए कि उसको वहां पर रट जाइए तो रट जाइए। ठीक है, याद रखिएगा, ये आप रट जाएंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे एग्जाम में इसे पूछता है। इसको एक्सरे की खोज किसने किया था बताइए, डब्ल्यू रेंटगन ने किया था। एक्सरे की खोज कब किया था, उसको 1901 में विश्व का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको, डब्ल्यू रेंटगन को मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, उन्होंने खोज किया था एक्सरे। आगे यहाँ पे देखेंगे, यानी ये 4 क्या होता है, बड़ी खतरनाक होता है। इसको 4 खतरनाक होता है, रेड से कर दिया गया, और ये 4 खतरनाक नहीं होता है, लेकिन क्रम पूछता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा एक्सरे क्या होता है, सबसे खतरनाक, क्योंकि भेदन क्षमता इसकी अधिक होती है और चारों का सेम यही सिम्टम है। कास्मिक रेज पूछेगा तो क्या होगा, सबसे खतरनाक, भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा रेज पूछेगा तो क्या, सबसे खतरनाक, क्योंकि भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्ट्रावायलेट रेज क्या, सबसे खतरनाक, क्योंकि भेदन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा विजुअल रेज क्या होता है, खतरनाक कम होगा और इसकी भेदन क्षमता भी कम होगी। ठीक है, इंफ्रारेज क्या होगा, खतरनाक कम, भेदन क्षमता कम होगी। और सबसे कम खतरनाक क्या होता है, रेडियो। याद रखिएगा, रेडियो को नुकसान नहीं करता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज की क्लास ओवर करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार के बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।